तो गाइस हम लोग देख रहे थे बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 5 फंक्शनल ग्रुप लिए थे, जो कि हम लोगों का था अल्केन, जहाँ पे हम लोग सफिक्स लगाते हैं ANE, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था अल्काइन, ठीक है, अल्किन, उसमें देखा था ENE हम लोग सफिक्स लगाते हैं। उसके बाद थर्ड है अल्काइंस, जहाँ पे हम YNE सफिक्स लगाते हैं। अल्कोहल देखा था जहाँ पे हम लोग क्या सफिक्स लगाते हैं OL, और फिनॉल का देखा था जहाँ पे हम लोग सफिक्स लगाते हैं NOL, नॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 हम लोग देखने वाले हैं, जो कि सबसे पहला है अल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड। अब स्ट्रक्चर देखते हैं उसका क्या है, RC डबल बॉन्ड OH, स्ट्रक्चर क्या है RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कीटोन, थर्ड देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद देखेंगे फोर्थ ईथर, और उसके बाद फिर देखेंगे ईस्टर, ठीक है। तो अगर अल्डिहाइड की बात की जाए, ठीक है, RC डबल बॉन्ड OH, स्ट्रक्चर क्या है उसका RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अल्डिहाइड कीटोन का स्ट्रक्चर क्या है RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का RC डबल बॉन्ड OOH, ईथर का है ROR, ठीक है, और ईस्टर का है RC डबल बॉन्ड OOR, ये किसका है ईस्टर का, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे ये जो अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, इसको कौन से बोला जाता है, मेनली इन तीनों को कौन से बोला जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड। कौन से कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ये वाला ग्रुप, जो C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट रहने के कारण हम लोग इसको कौन से ग्रुप बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। कौन से कंपाउंड बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड या फिर कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हो गए उसके स्ट्रक्चर। अब सबसे पहला है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सफिक्स क्या लगाते हैं, नाल, सफिक्स क्या लगाएंगे, नाल, ठीक है। अब नाल लगा दिया, कीटोन में सफिक्स क्या लगेगा, ONE, ONE, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स लगता है नोइक एसिड, क्या लगता है, नोइक एसिड, ठीक है। उसके बाद ईथर में अल्कोक्सी अल्केन, क्या लगाते हैं सफिक्स हम लोग, अल्कोक्सी अल्केन, ठीक है। और ईस्टर में लगाते हैं अल्केन अल्कैनोइड, क्या लगाते हैं, अल्केन अल्कैनोइड, मतलब क्या लगा रहे हैं हम लोग, NO8, ठीक है। यहाँ पे अल्कोक्सी अल्केन, नोइक एसिड 1, ठीक है, और नाल, अल्डिहाइड में क्या लगाते हैं हम लोग, नाल, ठीक है। ये तो हो गए सफिक्स। आप लोगों को स्ट्रक्चर और सफिक्स याद करना मस्ट है, ठीक है, वो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि IUPAC नेम में जब भी आप लोग उसका IUPAC नेम लिखोगे तब आप लोगों को यही सफिक्स यूज करना है, ठीक है। तो सफिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स पता होना बहुत जरूरी है। तो सफिक्स अगर आप लोगों को याद रहेंगे तो आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप का IUPAC नेम लिख सकते हो, ठीक है। वैसे आप लोगों को जब चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, ईस्टर, सब चैप्टर जब आएंगे तब आप डिटेल में IUPAC देखोगे, ठीक है। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स क्या आएंगे। जैसे कि स्ट्रक्चर है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो अब CH3 C डबल बॉन्ड OH हम लोगों ने ये लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो कितने कार्बन है, CH3, ठीक है, इसको कौन सा ग्रुप बोला जाता है, एसिटल, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो कॉमन नेम इसका तो एसिटाल्डेहाइड, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कौन सा नेम देख रहे हैं, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम में यहाँ पे क्या आएंगे, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, ठीक है। तो 2 कार्बन में मतलब हम लोग क्या देते हैं, ईथेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ये जो ईथेन, ठीक है, ऐसे लिखा है, यहाँ पे क्या दोगे, सफिक्स क्या लगाओगे इसके जगह पे, नाल, तो यहाँ पे लगेगा इथेनॉल, ठीक है। मतलब आप लोगों का कैसे था, ईथेन, ठीक है, इस वजह से स्ट्रक्चर था। तो आप लोगों ने क्या किया, इस ई की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, AL, क्या कर दिया, AL, ठीक है। तो उस वजह से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे सफिक्स लगा सकते हो, ठीक है। तो इथेन 2 कार्बन एटम थे तो क्या हुआ, इथेन, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर किसका, एल्डिहाइड का, तो सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग, नाल, तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ पे नाल, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसा स्ट्रक्चर है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। तो सबसे पहले देखना कार्बन एटम कितने कितने कार्बन एटम है, 1 2 एंड 3, ठीक है, 3 कार्बन एटम है। 3 कार्बन एटम है तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन,
सफिक्स यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, ONE, तो हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे प्रोपेन का प्रोपैनॉन, क्या बनाएंगे, प्रोपैनॉन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इस ई की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया, ONE, ई की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया, ONE, तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोपैनॉन, क्या बनेगा, प्रोपैनॉन। ठीक है, जो यहाँ पे ई आता था उसके जगह पे हम लोगों ने ONE अटैच कर दिया। ठीक है, हर जगह पे वैसे ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे है CH3 C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, तो 2 कार्बन एटम है, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन। ठीक है, अब इथेन हम लोग को बनाना क्या है, नोइक एसिड, तो ऑब्वियस है इसी ई के जगह पे क्या लगेगा, नोइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो क्या लग गया है यहाँ पे, OIC। ठीक है, अगर जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट जाता है। ठीक है, तो क्या लगा, इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो CH3 C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे ऐसा है CH3O CH3, क्या है, CH3O CH3, कौन सा ग्रुप है ये, इथर ग्रुप। इथर में क्या लगाते हैं हम लोग, अल्कोक्सी अल्केन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, मिथॉक्सी मिथेन। ठीक है, कोई भी ले सकते हो आप लोग, जहाँ पे CH3 है CH3 है तो आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, मिथॉक्सी मिथेन। तो इसका आएगा IUPAC नेम मिथॉक्सी मिथेन। ठीक है, उसके बाद है ये, अगर यहाँ पे आप लोग ले रहे हैं CH3 ईस्टर ग्रुप C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो अल्केन अल्केनोइड, तो यहाँ पे क्या लगेगा, अल्केन मीथेन मीथेन मीथेनोइड, क्या लगेगा, मीथेन मीथेनोइड। दोनों सेम थे। अगर अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, जो ज्यादा है, अगर C2H5 तो उसको यहाँ पे देना पड़ेगा, और जो स्मॉलर है उसको कहाँ पे डालना पड़ेगा, अल्केनोइड पे। ठीक है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, जहाँ पे आप लोग डिटेल में ये सारी चीजें IUPAC में पढ़ोगे, वैसे वैसे आप लोग इसमें क्लियर होते जाओगे। ठीक है, तो अल्टीहाइड का स्ट्रक्चर क्या है, RC डबल बॉन्ड OH, कीटोन का क्या है, RC डबल बॉन्ड OR, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ईथर का है ROR, और ईस्टर का है RC डबल बॉन्ड OR। और सफिक्स क्या लगाते हैं, मेनली सफिक्स याद कर लो, अगर सफिक्स याद हो जाएंगे तो आप लोगों को इजीली फंक्शनल ग्रुप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हम लोगों के अल्किल हलाइड, अल्किल साइनाइड, नाइट्रो अल्केन। ठीक है, उसके बाद अल्किल आइसोसाइनाइड, उसके बाद अल्किल आइसोसाइनाइड के बाद है अमाइन। ठीक है, और वो होने के बाद एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसके स्ट्रक्चर क्या है। अगर अल्किल हलाइड बोला जाए तो स्ट्रक्चर आता है, हलाइड किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग, X से, तो RX। ठीक है, अल्किल साइनाइड अगर बोला जाए तो यहाँ पे आएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, नाइट्रो अल्केन बोला जाए तो RNO2। आइसोसाइनाइड तो उसके अपोजिट। ठीक है, साइनाइड मतलब होता है CN, और आइसोसाइनाइड मतलब होता है N ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, अमाइन RNH2, स्ट्रक्चर क्या रहता है उसका गाइज, RNH2, एसिड क्लोराइड RC डबल बॉन्ड OCl, RC डबल बॉन्ड OCl, इसको क्या बोला जाता है, एसिड क्लोराइड। ठीक है, अभी देखेंगे सफिक्स। अगर अल्किल हलाइड है तो सिंपल वही उसी वे से लिखा जाता है, जैसे कि देखो अगर है CH3Br। ठीक है, यहाँ पे कुछ सफिक्स ऐसा आता नहीं, CH3Br है तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, मिथिल ब्रोमाइड, मिथिल ब्रोमाइड। ठीक है, CH3 था तो हम लोगों ने क्या बोल दिया। अब मिथिल क्यों बोला, क्योंकि देखो CH4 में कितने रहते हैं, टेट्रावैलेंट नेचर है, CH4 ऐसे रहते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब क्या हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो किसके साथ हुआ, Br के साथ। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन लॉस होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मिथिल, मैंने पहले बोला अगर एक हाइड्रोजन वहां पे कम है तो आप लोग उसको क्या बोलेंगे, अल्किल ग्रुप। ठीक है, जैसे कि CH4 अल्केन CH4,
एक हाइड्रोजन कम है तो मिथिल, क्या बोला जाएगा इसको, मिथिल। ठीक है, अगर C2H6 है, अगर एक हाइड्रोजन कम है तो इसको क्या बोला जाएगा, इथिल। ठीक है, C2H5 क्या बोला जाता है, इथिल। ठीक है, इस वजह से। उसके बाद अगर यहाँ पे क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड N है तो इसको क्या बोला जाता है, अल्किल साइनाइड। तो अल्किल साइनाइड भी वैसे लिखा जाएगा, जहाँ पे CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, मिथिल साइनाइड, मिथिल साइनाइड। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे आप लोगों ने लिया एग्जांपल CH3NO2 तो यहाँ पे क्या दिया जाएगा, नाइट्रो मिथेन, नाइट्रो मिथेन। ठीक है, उसके बाद RNC मतलब CH3N ट्रिपल बॉन्ड C तो क्या बोला जाएगा, मिथिल आइसोसाइनाइड, मिथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है गाइस, उसके बाद अमाइन है तो यहाँ पे है CH3NH2 तो यहाँ पे आएगा मिथिल अमाइंस, क्या आएगा, मिथिल अमाइंस। ठीक है, उसके बाद अगर एसिड क्लोराइड है तो यहाँ पे आएगा CH3 स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OCl। हम लोग एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, ठीक है, क्या आप लोग नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, मिथिल क्लोराइड, वैसे तो मिथिल एसिड क्लोराइड ऐसे बोला जाता है। ठीक है, मिथिल क्लोराइड, मिथिल एसिड क्लोराइड। ठीक है, इस वजह से उसको नाम दिया जाता है। तो क्या है, अल्किल हलाइड, अल्किल हलाइड का स्ट्रक्चर है RX। ठीक है, अल्किल साइनाइड RC ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रो अल्केन RNO2, अल्किल आइसोसाइनाइड RN ट्रिपल बॉन्ड C, अमाइंस RNH2, एसिड क्लोराइड RC डबल बॉन्ड OCl। अभी सिर्फ दो ही बाकी है, वो देख लेते हैं, फिर हम लोगों के फंक्शनल ग्रुप खत्म हो जाते हैं। अभी बचा है एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड। स्ट्रक्चर है एसिड अनहाइड्राइड का O C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O R। ठीक है, किसका है, एसिड अनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर। और उसके बाद अगर सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह दिया तो वो HNO3। ठीक है, ये दो, लेकिन हम लोग यहाँ तक की पकड़ते हैं मेनली। ठीक है, तो कौन से, RC डबल बॉन्ड O O। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एसिड अनहाइड्राइड। ठीक है, बस इतना ही आप लोगों को दिए हैं मेनली, तो फंक्शनल ग्रुप, इसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप आते नहीं। ठीक है, तो गाइस फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले आप लोग वो याद करो। ठीक है, देन ये वाली बात होने के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले अगले वीडियो में, जो कि हम लोग पढ़ेंगे IUPAC। ठीक है, और IUPAC के सारे रूल्स, और देन स्टार्ट करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड अरेन्स।